अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाजरीन, चंद ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर्स करनी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपनी वफाकी और सूबाई काबीना के ऑर्डर में तब्दीली करना चाहते हैं। इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें आप सुन भी चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको इसी खबर से रिलेटेड एक अहम ख़बर देंगे कि अमेरिका जाने से पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक बड़ी अहम शख्सियत को जो है वो बड़े ओहदे की पेशकश की थी। उस अहम शख्सियत को जिस ओहदे की पेशकश की गई थी उस पर उन्होंने क्या फ़ैसला किया, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो डेवलपमेंट हुई है। आपको मालूम होगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्वेटा ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को NA 265 से डी-सीट कर दिया था और ये कहा गया कि जो इलेक्शन हुआ था 25 जुलाई 2018 को, उसमें कासिम सूरी की जो कामयाबी थी उसमें बहुत सारी इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई और उन इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के ऊपर उस हलके का इलेक्शन कलअदम करार दिया गया। कासिम सूरी की कामयाबी को जो है वो कलअदम करार दे दिया गया इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से। और कासिम सूरी जो है अभी जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, इस बात का ख़दशा था कि इलेक्शन कमीशन उन्हें डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर देगा, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया था। आज ये डेवलपमेंट हुई है कि कासिम सूरी ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रुजू कर लिया है और उनकी वकालत करेंगे पनामा के हीरो नईम बुखारी, वकील नईम बुखारी साहब। जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है कासिम सूरी की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जो शवाहिद पेश किए गए थे उसका भरपूर अंदाज से जायज़ा नहीं लिया गया और कोई धांधली हल्के में नहीं हुई थी। और अगर कोई इलेक्शन प्रोसेस में बेज़ाब्तगियाँ हुई, कोई लैप्सेस हुई, इंतखाबी अमले ने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी तरह से अदा नहीं की, तो उसकी किसी तरह से भी ज़िम्मेदारी जो है वो कासिम सूरी पर नहीं डाली जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट से ये सदा की गई है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फ़ैसला है उसे कलअदम करार दिया जाए, उसे मनसूख किया जाए और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की कामयाबी जो कलअदम करार दी इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से, उन्हें दोबारा से उनके ओहदे के ऊपर बहाल किया जाए ताकि वो बतौर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम जो है वो जारी रख सकें। और एक और दरख्वास्त भी साथ में दी गई है कि ये अपील जो है वो बड़ी अहम नौयत की है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस अपील के ऊपर जो है वो जल्द समाअत नहीं करती तो इस बात का ख़दशा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें डी-सीट करने का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा और इस सूरत में वो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा जो है वो उससे हाथ धो बैठेंगे। और ये कहा गया है कि इस अपील को जल्द समाअत के लिए लगाया जाए। तो ये तो थी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। अब हम आते हैं असल मौजू की जानिब, जो हमारा आज का टॉपिक है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमेरिका जाने से पहले पनामा के हीरो नईम बुखारी से मुलाकात की थी। उन्हें 3 ओहदों की पेशकश की गई थी। 3 ओहदे जो उन्हें पेशकश किए गए थे, उनमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान नईम बुखारी साहब से कहा गया कि आप इस ओहदे को संभालें, इसमें बहुत से मसाइल आ रहे हैं, हमारी जो तवक्कुआत हैं इस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल है उनसे पूरी नहीं हो रही। और ये भी कहा गया कि अगर आप ये ओहदा नहीं संभालते तो आप वज़ारत कानून संभाल लें, आपको मुशीर बना देते हैं लॉ का, वहाँ पर आ जाएं। और तीसरा ओहदा उन्हें तीसरे ओहदे की जिसकी पेशकश की गई थी वो थी एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, जो इस वक्त फिरदौस आशिक अवान का है। और ये ख़बरें आप जान चुके हैं और इन ख़बरों में कहीं नईम बुखारी का नाम नहीं आया। आप ख़बरें जान चुके हैं कि फवाद चौधरी जो हैं उनकी वज़ारत तब्दील की जा रही है एक मरतबा फिर। पहले इतलात की थी, फिर उसके बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आए और अब फिर उनकी वज़ारत की तब्दील होने की बातें हो रही हैं। फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का तर्जमान बनाने के हवाले से बातें सामने आ रही हैं। तालीम का जो पोर्टफोलियो है वो इस बात का इम्कान है कि शायद तब्दील करके उन्हें वज़ारत दाखिला मिल जाए। अली मोहम्मद ख़ान को फ़ारिग किया जा रहा है और असद उमर को दोबारा काबीना में शामिल किया जा रहा है और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री उनके साथ मंसूब होते हुए उनके साथ चिपकती हुई दिखाई दे रही है। और इसी तरह की तब्दीलियाँ जो हैं वो पंजाब में भी दिखाई दे रही हैं कि वहाँ पर भी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो सूबाई वज़रा को तब्दील किया जाएगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी जो है वो तब्दीलियाँ की जाएंगी। लेकिन
बात कर रहे थे नईम बुखारी की, और ये ओहदे की पेशकश इसलिए की गई कि जो इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं अनवर मंसूर ख़ान, उनके मामलात जो हैं वो दुरुस्त सिमत में नहीं चल रहे वज़ीर कानून के साथ। वज़ीर कानून चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को तब्दील किया जाए, जो अनवर मंसूर ख़ान हैं, और उनकी आपस में काफ़ी चपकलिश हैं, और ये बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान तक भी पहुँची हैं। और जैसा कि गवर्नेंस के हवाले से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी बहुत सारे MNAs जो है वो फट पड़े, एक MNA जो है वो रो भी पड़े। तो उस वक्त इमरान ख़ान ने ये कह दिया कि मैं अपनी जो वफाकी काबीना का ऑर्डर है उसमें चेंजिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज नईम बुखारी की वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से मुलाकात है, और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं उस वक्त ये मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नईम बुखारी की और इमरान ख़ान की जारी है। अब ये 3 ओहदों की पेशकश की गई है। तो नईम बुखारी साहब की जानिब से जो पहले 2 ओहदे हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वज़ारत कानून की ज़िम्मेदारियाँ संभालने के हवाले से वो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते, वो नहीं चाहते इन दोनों ओहदों को संभालना। उनकी अगर कोई दिलचस्पी है तो वो ओहदा है एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। अब इसमें भी उन्होंने कड़ी शराइत रख दी हैं। एक शर्त तो उन्होंने ये रखी है, आप हैरान होंगे भी ऐसी कौन सी शराइत हैं जो नईम बुखारी साहब की जानिब से रखी गई हैं। इतना बड़ा ओहदा उन्हें ऑफ़र किया जा रहा है और वो कड़ी शर्तें जो हैं वो रख रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ उनकी मुलाकात हुई तो इमरान ख़ान ने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत कर सकते हैं नईम बुखारी साहब, ये बताएं। तो नईम बुखारी साहब ने उनसे कहा, जी मैं पाकिस्तान की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ। मैंने अभी 1 करोड़ और कोई 6 लाख रुपए का ख़जाने में टैक्स दिया है, तो ये मेरी आप मुल्क के लिए खिदमत समझें, इससे ज़्यादा मैं मुल्क के लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ। तो इस जवाब के ऊपर इमरान ख़ान ने फिर नईम बुखारी से कहा कि आप मेरे लिए, क्योंकि मैं इस वक्त हुकूमत में हूँ, मेरी पार्टी की इस वक्त हुकूमत है, आप मेरी मदद के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं ये बताएं। और उन्हें 3 ओहदे उनके सामने रखे। तो जैसे मैंने बताया कि 2 ओहदे तो वो लेने में दिलचस्पी नहीं रखते, एक ओहदा है उसमें उनकी दिलचस्पी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर उनकी कड़ी शराइत ये हैं, 3 शर्तें हैं, ज़्यादा नहीं है। एक शर्त तो ये है कि वो कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। हैरान होंगे कि कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, तो ये कोई इतनी बड़ी शर्त तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को ये फौरी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन इसमें बहुत बड़ी डेप्थ है जो नईम बुखारी साहब बात कर रहे हैं। दूसरी उनकी शर्त ये है कि अगर वो मुशीर का ओहदा लेते हैं, एडवाइज़र का ओहदा लेते हैं, इस सूरत में वो किसी किस्म की पर्क्स जो हैं, जिसे हम मरात कहते हैं, वो नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी भी नहीं लेंगे, उन्हें ना तनख्वाह चाहिए ना मरात चाहिए। अब डेडलॉक जो है वो जो पैदा हो रहा है वो इस बात पे हो रहा है कि भैया मुझे वकालत करने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं मुशीर का ओहदा ज़रूर संभाल लूँगा इंफॉर्मेशन के लिए, लेकिन मुझे वकालत करने की इजाज़त दी जाए, इस हवाले से जो है वो कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। नईम बुखारी साहब ये कहते हैं कि अगर 10-15 लाख रुपए की तनख्वाह के साथ मेरा गुजारा नहीं चलता, मेरे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, मैंने आज तक कभी कोई डंडी नहीं मारी, कभी किसी ने मेरी कोई कीमत नहीं लगाई, ना मैं किसी को अपनी कीमत लगाने के लिए देता हूँ, हलाल कमाया है, हलाल खाया है, बच्चों को भी हलाल जो है वो खिलाया है, तो ऐसी सूरत में 10-15 लाख रुपए की नौकरी करके उनका जो गुजारा है वो माहाना का या सालाना का वो नहीं चलता। तो उन्हें इसके साथ साथ जो है वो वकालत करने का जो है कोई रास्ता निकाला जाए, तो इस सूरत में वो ये ओहदा संभालने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। बसूरत दीगर जो है वो उनके लिए मुश्किल होगा कि चंद लाख रुपए की नौकरी के एवज़ जो है वो अपनी लाखों रुपए की वकालत जो है वो छोड़ दें। नाज़रीन, आपको बता दें कि नईम बुखारी साहब जो हैं वो तकरीबन एक क्लाइंट से मिलियंस में फ़ीस लेते हैं। बड़े अच्छे इंसान हैं, साफ़ गो भी हैं, पनामा के हीरो भी हैं। आपको मालूम है कि जब पहले इमरान ख़ान ने पनामा का मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था तो उनके वकील हामिद ख़ान थे, लेकिन हामिद ख़ान से PTI मायूस हो गई उनके दलाइल से, जिस तरह से क्वेश्चनिंग की जा रही थी जजेस की जानिब से। तो फिर नईम बुखारी को लाया गया था, और नईम बुखारी से भी बड़े सख्त सवालात जो है वो पनामा के मुकदमे में किए जाते थे। बहुत ज़्यादा सवाल होती थी, आप समझ लें कि एक बुछाड़ होती थी जजेस की जानिब से नईम बुखारी के ऊपर सवालात के। और एक मौके के ऊपर जस्टिस शेख अज़मत सईद ने कहा कि हमने 19 सवाल जो है वो आपसे पूछे हैं, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और आपको मालूम है कि नईम बुखारी साहब का मज़ाक बहुत अच्छा है, और उन्होंने कहा कि आई विल।
मतलब आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा आई वेलो, मैं ऐसे ही जारी रखूँगा। और बड़े उनके इस जवाब के ऊपर जो है वो जजेस भी महजूज़ हुए। उन्हें बहुत सारे जो है वो डायरेक्ट किस्म के रिमार्क्स भी सुनने को मिले। और वो उनकी एक बात जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने कही थी कि मुकदमा जो है वो वकील नहीं हारता, क्लाइंट हारता है, तो ये भी बड़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन अब उनको एक बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने के लिए जा रही है। अब वो 3 शराइत रख चुके हैं। 2 शराइत तो ऐसी हैं जो पूरी की जा सकती हैं, एक शर्त जो है बड़ी मुश्किल है। आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है, देखें अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नईम बुखारी को आज की इस मुलाकात में राम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मुशीर का जो ओहदा होगा वज़ीर आज़म का इंफॉर्मेशन के हवाले से, वो फिर नईम बुखारी साहब संभालेंगे। बाकी अगर एक और डेवलपमेंट की बात करें तो आपके सामने आ चुकी होगी कि जो जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल है, उसमें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है। ट्रायल कोर्ट की जहाँ पर इन मुल्ज़मान को पेश किया जाता था जुडिशल रिमांड के लिए या फ़िज़िकल रिमांड के लिए, जिसमें खुर्रम यूसुफ़ हैं, नासिर जंजुआ हैं और उसके साथ साथ ग़ुलाम जिलानी थे, उसमें जज शाइस्ता कुंडी जिन्होंने आखिरी मरतबा ये मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया था, फिर वो मुकदमा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुआ और मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी जो है वो ज़मानतें ले ली थी, बल्कि उन्हें रिहा कर दिया था। उन्होंने चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखा कि उन्हें भी अप्रोच किया गया था मुल्ज़मान की जानिब से कि उन्हें रिहा किया जाए, तो इसलिए उन्होंने ये मुकदमा जो है वो दूसरी अदालत को ट्रांसफ़र कर दिया था। और उनके इस इक़दाम के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस ने उन्हें एप्रिसिएशन का लेटर भी दिया है। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जज वीडियो स्कैंडल, जिसमें बहुत सारी बातें सामने आई कि किस तरह से जज अरशद मलिक, उन्हें पैसों की ऑफ़र हुई, उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पे ले जाया गया, जाती उम्रा, सऊदी अरब, मुख्तलिफ़ मुलाकातें, वीडियो बनी और बहुत सारे एलिगेशंस भी, कितने पैसे की ऑफ़र्स की गई, कहाँ शिफ्ट करने की ऑफ़र की गई। और अब इसी मामले की जब एक नई प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें भी इसी किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो सामने आए हैं। तो ये आज की एक और डेवलपमेंट थी जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।